अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीएफडी इन्वर्टर फ़िल्टर है। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये सामने वाले चौक बनाना सिखाएंगे कि ये चौक कौन सी नंबर तार से आपने बनाना है और बनाना किस तरह है और कितना गाज तार इस रिंग में इस्तेमाल करना है और साथ साथ कितना ज़्यादा चौक रिंग इस बक्स के अंदर रखना है और चौक पर तार किस तरीके से घुमाकर आपने। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 15 नंबर तार है यहाँ पर और इसको आपने 18 गज लेना है, ठीक है। ये जो है ना रिंग, इसको भी आपने 4 गज लेनी है और इसके इर्द गिर्द इस तरह आपने ये जो तार आपको नज़र आ रहा है इसको इर्द गिर्द इस तरह घुमाना है, ये जिस तरह हमने इसको बनाया हुआ है। क्योंकि ये कापर तार है और थोड़ा सा किस्म के है, उस वजह से इस पर इस तरह वो बैठता नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने कोशिश करना है ताकि इस पर अच्छी तरह चिपट जाए और गोल रिंग इसी तरह बन जाए। तो ये बताता हूँ कि इसको आपने 4 अदद इस तरह बनाना है और बनाने का तरीका किस तरह, या किस तरह इस पर इस तरह घुमाना है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इस तरह आपने तकरीबन 18 गज तार लेना है 15 नंबर और एक किस्म की लकड़ी है जो आपने जो है ना इस किस्म की एक लकड़ी बनाना है। देखिए इस लकड़ी को मैंने इसको किस तरह तरतीब दिया हुआ है। तो ये तार जो है ना इस तरह इस पर इस तरह घुमाना है, इस तरह मैंने जो है ना यहाँ पर इसको घुमाया हुआ है। और फिर जो है ना मैं वो भी बताऊँगा कि फिर आपने जो है ना इसको किस तरह इस पर नीचे जो है ना निकाल करके फिर दूसरी तरह इस पर, ये तरतीब मैं क्यों बताऊँगा। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको बताई ये आपके जहन में आया होगा। तो आगे फिर हम जो है ना और एक चीज़ बताते हैं, इस तरह आपने बक्सा भी लेना है। देखिए इसको रोटेज फ़िल्टर सिस्टम इस पर लिखा हुआ है, तो इस तरह के एक बक्स भी आपने लेना है। दोस्तों इसका ये फ़ायदा ये है कि अक्सर जगहों में इस तरह होता है कि जब सोलर का प्लांट हम लगा लेते हैं तो वहाँ से जब इन्वर्टर से बिजली जो हमारे घरों में नहीं हमारे कमरे में आते हैं तो अक्सर जो है ना चीज़ों को जलाते हैं। तो इसका वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर चूँकि सोलर जो वोल्टेज के लिए जो फ़िल्टर लगाया जाता है उसके न होने की वजह से फिर अक्सर चीज़ें ऐसे होती है कि वो फिर जलते हैं। और इसका ये मतलब ये नहीं, ये फ़ायदा है इस फ़िल्टर का कि जिस तरह भी इन्वर्टर से करंट बाहर निकलते हैं आउटपुट, तो करंट यहाँ पर आते हैं, फिर इसमें इसका साफ फ़िल्ट्रेशन होता है, यानी वो करंट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर यहाँ से हम जब आउटपुट लेंगे आउटपुट, फिर ये जो है ना जितने भी घर के अंदर बल्ब है पंखे है, फिर उसको कोई नुकसान नहीं होता। मोबाइल हो गया, इस तरह जो है ना बहुत सी चीज़ें उससे होती हैं कि फिर उसको यानी ज़्यादा करंट या करंट में जो है ना जब साफ़ ना हो तो वो फिर उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि फिर नुकसान से बच जाता है, ठीक है। तो आपने इसको भी अपने घर ही के अंदर इन चीज़ों को लेकर अपने घर ही के अंदर जो है ना आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं इसको नक्शा बताऊँगा कि जो है ना आपने इसको किस तरह लगाना है, इसके अंदर किस तरह इन्हें से बहुत सी आसान सा सिंपल सा तरीका है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको जो है ना सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर लें, ताकि हमारे आने वाले जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। तो आगे जी हम अभी आपको अभी दिखा, तो अभी हम आप लोगों को ये तरीका बताएंगे कि आपने इसके ऊपर किस तरह जो है ना वो माना है, किस तरह इसके अंदर जो है ना उसको अच्छी तरह चिमटाना है। तो मैं जो है ना अभी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों आपने यहाँ से इस तरह जो है ना तार ले लिया और फिर जो है ना एक सिरा आपने यहाँ पर इसको इस तरह निकालना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस पर निकालना है। देखिए 1 2 3 टर्न जो है ना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फिर जो है ना ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना सही हो जाएगा। आपने इस तरह इस पर घुमाना है तो ताकि ये तार जो है ना अच्छी तरह इस पर अंदर आ जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा जो है ना टाइट होकर सही है। तो आपने बिल्कुल देखिए इस सिरों को आपने यहाँ पर इसके अंदर निकाल दिया और ये जो है ना यहाँ पर इसके यहाँ पर आपने उसको अंदर दे दिया, ठीक है। थोड़ा टाइट होकर इस तरह, फिर जो है यहाँ पर आपने इसको इस तरह निकाल लिया। देखिए दोस्तों ये तरीका है इसका, यहाँ पर आपने इसको इस तरह दे दिया और फिर जो है ना ये आपको और भी दिखाता हूँ। ये तरीका आपने दोस्तों सीख लिया। ये तरीका वैसे वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये तरीका बस इस तरह आपने इस पर निकालना है इस तरीके से और बाद में जो है ना आपने फिर उसको इस तरह। तो ये कोयल बनने का जो तरीका है बस सिंपल तरीका है, अपनी इस तरह घुमा कर जो है ना फिर इस तरह एक रिंग बन जाएगा। तो आगे जी मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जब हम बनाएंगे तो फिर आपको
जो यहाँ पर भी दिखाएंगे किस तरह इसका अंदर वायरिंग। तो अब यहाँ पर एक कोयल है, ये हमारे सामने है। तो ये भी जब मैं आपके लिए बनाऊंगा ना तो फिर भी आपके लिए बताऊंगा कि यहाँ पर आप ये मैंने दोनों सिरे किस तरह निकाल लिए। तो ये डब्बा आपके सामने है, ये आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। तो इसी के अंदर जब मैं फिटिंग करूँगा तो इस तरह मैं जब फिटिंग के अंदर आपको दिखाऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगी ना। तो इस वजह से बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई वो नहीं है ना कोई तकलीफ की बात। यानी पहले मैं अभी इधर भी आपको समझाऊंगा ना। तो मैंने आपको बताया कि इसका हरी सिर और पहला, तो ये जो है ना ये सिर, ये इसका हरी हो गया। और ये वाला सिर जो है ना इस कोयल का, ये वाला जिसके नीचे नीचे जहाँ से हमने कोयल शुरू किया हुआ था, ये इसका पहला हो गया। ठीक है, तो इस पहले वाला इस सिरों को आपने यानी ये जो पहले वाला सिरा है और इस सिरे जो कोयल का पहला वाला ये और इसका जो आखिरी है। अब यहाँ आखिरी पर कौन सा है अभी आप देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जिस यानी जो कोयल खत्म हुआ है यहाँ पर अपने तार को काटा हुआ है ये वाला, ये जो है इसका आखिरी हो गया। ठीक है, ये वाला जहाँ से कोयल खत्म हुआ है, तो आपने इसको और जो इसका पहला है आपस में इस तरह कनेक्ट करना है, इस तरह आपने अपने उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने इसका अंदर रखना है, इसके लिए ये आपस में इस तरह मैं रख दूँगा। देखो मैं आपको बताता हूँ सिर्फ पहले सिर्फ आपसे सर इस पर एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे, इसके लिए भी जो है और भी चीज़ें अंदर रखूँगा। तो इस पर एक कील हम निकाल देंगे, इस पर हम उसके ऊपर एक ढकना रखेंगे, नीचे उसके लिए काज लगाएंगे, इस तरह जो दूसरा कोयल भी इस सेट पर हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 तारें निकाल लेंगे, यहाँ से हम कनेक्टर लगाएंगे, यहाँ पर एक पंखा हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें वो मैं फिर आपको दिखाऊँगा जब इन सारे सेटअप को बनाऊँगा तो फिर आपको फिर इसके बारे में बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, इन 2 कोयलों को मैंने इस तरह तरतीब के साथ लगाना है। तो इस तरह एक 4 इंची नट नीचे से जो है ना इसके दरमियान जब इस तरह आ जाए, ठीक है, एक नट यहाँ पर और एक नट जो है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने जो वायरिंग करना है तो ये सीरीज़ में करना है। तो एक कोयल का पहला सिरा और दूसरे कोयल का आखिरी सिरा। तो ये जो चारों कोयल है इसका अंदर मैंने आपको वायरिंग का तरीका बताया कि एक कोयल का पहला सिरा आपने लेना है और दूसरे कोयल का आखिरी सिरा आपस में कनेक्ट करना है। तो इस तरह हमारे लिए फिर 2 तारें बाहर निकलेगी। तो इसके में से एक आउट के लिए हो जाएगा और दूसरा अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि इस कोयल और इसके नीचे एक दूसरा कोयल है, ये वाला आप देख सकते हैं नीचे इस तरह आपने दोनों दरमियान भी जो है ना इस तरह का एक टुकड़ा कागज का भी लगा देना, जिस तरह मैंने लगाया हो यहाँ पर आप देखें इस तरह। तो पिछली वीडियो में हमने आपको तरीका समझाया था। तो यहाँ पर अभी हमको 2 तार निकले, एक ये इन वाला हो गया और ये एक आउट वाला, ठीक है। तो एक साइड को हमने आउट को देना है और ये दूसरा साइड हमने इन को देना है। और इस तरह जो है ना आपने ये सीलिंग वाला ये पुर्जा है, ये ना आपने इस तरह इसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और ये यहाँ पर और इसके ऊपर आपने नट अच्छी तरह लगा देना है, ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना रहे। तो दोस्तों, इसमें एक पंखे की भी ज़रूरत होती है ना, ठीक है। तो ये पंखा DC 12 वोल्ट है ना, 0.6 एम्पेयर है। तो इस तरह के एक पंखा भी आपने उसके लिए लेना है। तो यहाँ पर इस पंखे के लिए पहले से जगह दी हुई है ना। तो यहाँ पर ये पंखा जो है ना, जब ये यानी अंदर की तरफ से हवा करता है इस तरफ में लगा देना है, ठीक है, अंदर की तरफ, ताकि ये जो है ना उसको थोड़ा ठंडा रखे, ये ज़्यादा गर्म ना होता चाहिए। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो इस तरफ यहाँ पर लगा लेना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए नहीं इस तरह हो जाएगा, सही है दोस्तों। अब फ़िल्टर बिल्कुल तैयार होने के करीब है। तो ये एक तार यहाँ पर निकला हुआ है और एक तार यहाँ पर। तो अभी मैं इस स्टेप में आपको कनेक्शन का तरीका बताऊंगा। तो इस तार को एक और तार लगाकर सीधा आपने लाना है इस हिस्से को, यहाँ पर आपने उसको देना है, ठीक है। और एक तार ये वाला जो है ना, ये वाला ये इसका आउटपुट है, ये फिर इन हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लगा लिया और ये जो है ये आउटपुट हो गया। तो इस सिरों को आपने कहाँ पर दिया, यहाँ पर, और इस तार को आपने यहाँ पर दे दिया, तो ठीक हो गया। अब एक बात और जहन में बिठाना है कि 10 U कैपेसिटर आपने लेना है और 10 U कैपेसिटर जो है वो जो आउटपुट की 2 तार है उसके साथ अपने एक सिरे एक के साथ बांधना है और दूसरा सिरा जो है ना आउटपुट के दूसरे तार के साथ लगा लेना है। तो एक तार तो ये हो जाएगा इस यहाँ पर। तो कैपेसिटर का 10 U कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पर आपने उसके साथ लगा लेना है और जो दूसरा तार है ये वाला, ये यहाँ से लेकर एक टुकड़ा लेकर यहाँ पर आपने यहाँ इस जगह पर इस तरह देना है, ठीक है। तो ये 2 तार इसके लिए हो जाएंगे और ये 2 तार जो है ना फिर इसके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये और इन 2 तारों, क्योंकि ये आउटपुट का हिस्सा है, यहाँ पर आपने इस कैपेसिटर को इस तार को यहाँ पर देकर कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पर देना है और दूसरा सिरा यहाँ पर देना है। तो अक्सर यहाँ पर फिल्टर के अंदर जो
कैपेसिटर लगाया जाता है वो आउटपुट हिस्से के साथ लगाया जाता है, ठीक है? ये आप ये नहीं याद रखना है, ठीक है? और दूसरे यहाँ पर ये इसका इन का हिस्सा हो जाएगा। अच्छा जी दोस्तों, ये सप्लाई आपको नज़र आई किस वाट सप्लाई है। तो ये सप्लाई ये फ़ैन आपको नज़र है, इसके लिए आपने सप्लाई भी लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका इन हो गया, यहाँ से उसको 220 जो है ना इस फ़िल्टर से आउट फ़िल्टर का आउटपुट से यहाँ 2 तार लगेंगे ना, तो यहाँ से उसके लिए 220 जाएगा यहाँ पर। और फिर ये जो है इन 2 तारों से इसमें जो है ये वाला जो है ये मनफ़ी है और ये वाला जो है ये जमा है। तो इसके ज़रिए से ये 12 वोल्ट में तब्दील होकर फिर यहाँ पर जो फ़ैन आपको नज़र आ रहा है इसके साथ हम लगाएँगे, ठीक है। तो जब ये भी वोल्ट को ये फ़िल्टर निकालता है, तो निकालने की सूरत में फिर इस सप्लाई को वोल्ट आएगी और फिर इसके ज़रिए से पंखा जो है घूमेगी। तो ये अपनी इस तरह तरीका करें, ठीक है। डायरेक्ट पंखा जो है ना इस तरह अपने यहाँ से नहीं लगाना है, वरना ये तो फिर जल जाएगी ना, क्योंकि ये तो 12 वोल्ट है और ये 220 निकाल लेता है। तो इस वजह से इसके लिए से पहले हमने सप्लाई लगा लेना है इस पंखे के लिए, ठीक है। तो ये इसमें मनफी जमा नहीं है, ठीक है। ये वैसे मनफी जमा लिखा हुआ है इस जगह पर, चूँकि इसको भी जो है ना हटाऊँगा। बहरहाल इस तरह आप इसमें गलती कर ले, इसमें कोई मनफी जमा नहीं, हाँ बेशक इस मनफी जमा है, ये जो है ना अपने यहाँ पर मनफी और ये जमा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैपेसिटर के अब जो 2 तार आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं। ये चूँकि इसका आउटपुट तार है, तो यहाँ से हमने एक कैपेसिटर का तार, ये जो है ना ये वाला तार, ये काला, यहाँ इस कॉइल का तार यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। ये नहीं है, ये इस सप्लाई का तार है। तो अब ये आउटपुट का तार, ठीक है। तो आउटपुट से एक सिरे से हमने कैपेसिटर का एक सिरा लिया हुआ है और दूसरा सिरा जो आपको नज़र आ रहा है वाला, ये कैपेसिटर वाला, ये यहाँ पर हमने साइड में जो दूसरा सुर्ख तार है उसको दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी सप्लाई है ना, सप्लाई की भी जो तार है ये यहाँ पर हमने एक इसको दिया हुआ है, शायद आपको नज़र आया होगा शायद, एक इसको दिया हुआ है इस सुर्ख तार को, और इसको इस काले से लिया हुआ है यहाँ से। बस ये तरीका है इसमें। तो ज़ाहिर में जो है ना ये घड़ी आपको नज़र आ रही है ना लाइट मीटर आपको यहाँ पर, इसमें जो है ना सेटअप करना है, नीचे से आपको उसको इस तरह देना है और इसकी जो 2 तार है उसको आपने आउटपुट यानी यहाँ से आपने लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये ना ये आउटपुट की 2 तार है, यहाँ से आपने उसके लिए जो है ना तार लेना है। तो बस ये जो है ना यहाँ से 2 तार सीधा लेकर आपने यहाँ पर जो आउटपुट है एक तार यहाँ पर देना और एक तार यहाँ पर देना, तो ये काम मुकम्मल हुआ, ठीक है। मैं ये लगा लेता हूँ फिर आपको वीडियो दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट जो गाड़ी है यहाँ पर मैंने लगा लिया, इस तरह आपने भी लगा लेना है। और ये 2 तार जो है ना अब इस सप्लाई को मैंने यहाँ पर देना है, एक इसको, क्योंकि 2 तार जो है ना यहाँ पहले से ही जो है ना इससे निकले हुए हैं ना, यानी ये 2 तार पहले से ही ड्राइव हुआ है, तो इस वजह से मैं एक तार यहाँ पर लगाऊंगा, एक तार यहाँ पर, तो ये भी आउट ये से शुमार कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम फिर से जो है ना इस पोप के लिए खोलेंगे और फिर ये जो है ना इसमें रख देंगे तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। तो उसके लिए आसानी के लिए मैं जो है यहाँ से इसका कनेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये स्टेप भी अभी कंप्लीट हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एनालॉग घड़ी मैंने यहाँ पर लगा ली है, इसका आउटपुट है और आउटपुट से जो है ना मैंने सब कुछ लगाई है। तो दोस्तों अब इसमें और कोई बात नहीं रह गई है ना, तो ये तरीका है इस फिल्टर का और ये तरतीब है, सारा वीडियो इस पर मैंने बनाई और आपको जो है ना बताई भी, तो आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से काम। अच्छा दोस्तों, अब ये मुकम्मल हुआ, ये कंप्लीट हुआ, आप देखिए यहाँ पर। तो चूँकि यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा ढीला लगाया हुआ है, इंशाल्लाह इसको फिर बाद में सही करूँगा। लेकिन आपको इतना बता दूँ कि यहाँ पर 2 तारों को आपने क्या देना है, इन देना है और यहाँ से आपने आउट लेना है, ठीक है। ये सोलर और बैटरी इसका उसका कोई सा ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये वैसे लिखा हुआ है, इसको छोड़िए, बाकी सारा तरीका मैंने इसमें बताया हुआ है। तो दोस्तों एक ज़रूरी गुजारिश ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यकीनन आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो उसको ज़रूर लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।